जब मुझे इस घर को छोड़ के जाना ही है तो पैरों में भावनाओं की बेड़ियां क्यों डाल रही हूं मैं? पर कैसे जाऊं? मुझे किसी को बिना कुछ बताए यहां से जाना होगा, नहीं तो दादाजी मुझे यहां से जाने नहीं देंगे। दीदी, मैं जानती हूँ कि अभिनव जी को मेरी बहुत जरूरत है और शायद इस घर को भी, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे रुकूं? मेरा रिश्ता तो अभिनव जी के साथ है ना। मेरी मांग में जो सिंदूर है वो उनके नाम का ही है। जब उन्होंने ही जाने के लिए कह दिया तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी। रुक जा बेटा, अपना फैसला बदल ले। कुछ ही दिनों में तुमसे इतना लगाव हो गया है, भगवान के लिए अपना इरादा बदल दो बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। ये लो माता की मूर्ति, इसे हमेशा अपने पास रखना, माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बिल्लो, रुक जाओ बिल्लो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म इस घर से मेरा रिश्ता जोड़ के भेजे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस गर्ल। यही वो लड़की है जिसने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। पुलिसिया, भगवान की कृपा है कि सही समय पे सही फैसला तो हुआ।
नहीं तो ये धोखेबाज पता नहीं कितने घर लूट लेती। छोटी बहू, जवाहर, जिस लड़की ने तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाया, तुम उसी को गिरफ्तार कराना चाहते हो? आप इसकी असलियत पहचान नहीं पा रहे हैं। इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा इसे अब मिलेगी। मैं भी देखता हूं तू इस बेकसूर को कैसे सजा दिलवाता है। देखिए, कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इस लड़की को। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी की भी बातों में आकर बिल्लो को अपराधी कैसे मान सकते हैं? तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये चेहरा बहुत ही पहचाना हुआ लग रहा है। शायद किसी तस्वीर में। अच्छा अच्छा, तो तुम लुटेरी दुल्हन हो। बिल्लो उर्फ लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन? एक बिजनेसमैन से तुमने 30 लाख रुपए लूटे थे और इंस्पेक्टर राणा को चकमा देकर भाग गई थी तुम। जवाहर जी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो आप इस लुटेरी दुल्हन के हाथों लुटने से बच गए। आई एम डैम श्योर कि ये यहां भी लूटने के इरादे से ही आई होगी। सुन लिया आपने? देख ली इसकी असलियत। देखा, मैं बोल रही थी। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैंने तो उसको देखते ही कह दिया था कि बहुत बड़ी चोर है ये। एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं मानता कि ये लड़की लुटेरी दुल्हन है। बिल्लो, कहती क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? ये लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। डर मत बेटा, कहते कि ये सब झूठ है। ये सब सच है। तुम्हारी मजाल, तुम हमारे घर को लूटने चली थी। इंस्पेक्टर साहब, इसको ऐसी सजा दिलवाइए कि ये जेल से सुधर कर ही निकले। बिल्लो मासूम, आपसे छोटी थी। रुकिए इंस्पेक्टर। बिल्लो बेगुनाह है। इसने जो भी किया है मेरे लिए किया है। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए। इसने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार मैं हूं, ये नहीं, ये नहीं। ये सपना सच हो गया तो, पर सच्चाई तो यही है। और ये सपना
किसी भी दिन किसी भी समय सच हो सकता है। मेरी किस्मत में कुछ ही दिन ससुराल में रहना लिखा था, वो भी बिना अपने रिश्ते को नाम दिए। बिल्लो ने कल घर छोड़कर जाने को कहा था। कहीं वो, अगर वो चली गई तो पुलिस की नजर में आ जाएगी। मुझे उसे यहां से जाने से रोकना ही होगा, अभी इसी वक्त। बिल्लो, बिल्लो, कहीं बिल्लो घर छोड़कर चले तो नहीं? बेटा, क्या हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है? नहीं दादाजी। तो फिर क्यों जा रही है? दादाजी, आज मैं आपकी बात नहीं मान सकती, मत रोकिए मुझे। बिल्लो, ये कहां चली गई बिल्लो? बिल्लो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कहां जा रही थी बिल्लो? मैं सुमन की जान बचाने के लिए तुमने उस बूढ़े से शादी की, यहां तक कि इंस्पेक्टर राणा से भी दुश्मनी ले ली। तो आज मैं तुम्हें पुलिस के हाथे कैसे चढ़ने दे सकता हूं? पुलिस से बचने के लिए मैं कब तक इस घर में चुप के बैठे रहूंगी? मुझे जाने दीजिए विनोद जी, मत रोकिए मुझे। और वैसे भी ये मेरा पहला जुर्म नहीं है, मैंने कई बार कईयों को लूटा है, कई बार बन चुकी हूँ मैं लुटेरी दुल्हन। बिल्लो, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन मेरे लिए जो तुमने अपराध किया है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। अगर आज तुम इस घर से गई तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मैं सुमन की कसम खाकर कहता हूं कि जिस दिन तुम इस घर से बाहर गई उसी दिन मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं इस गुनाह के साथ नहीं जी सकता बिल्लो, और ये जो भी गुनाह हुआ है हम दोनों से हुआ है, तो दोनों बराबर के हिस्सेदार, तो सजा सिर्फ एक को ही क्यों? सजा हम दोनों को मिलनी चाहिए, नहीं सिर्फ तुम्हें। मुझे मत रोकिए अभिनव जी, मुझे जाने दीजिए। और किस अधिकार से मैं इस घर में रुक सकती हूँ? मेरे कहने से तुम्हें इस घर में रुकना ही होगा। या तो हम दोनों इस घर में रहेंगे या दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। अब तय तुम्हें करना।
ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको पहले वाला अभिनव बनना होगा। जिससे मेरी सुमन दीदी प्यार करती थी। आपको पहले वाला अभिनव बनना होगा, जो इस घर का बेटा था, जो इस घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाता था। अभिनव जी, अपने लिए ना सही, लेकिन अपनों के लिए आपको जीना होगा। आपको सुमन दीदी की कसम, आपको पहले जैसा बनना ही होगा।